Yes students, what is a modulus function? ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन कहा जाता है इसको। क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फंक्शन। पहली बात, मॉडुलस फंक्शन का दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। क्या होता है? एब्सोल्यूट फंक्शन। आपने अभी तक कुछ ऐसी चीजें पढ़ी हैं पास्ट में, जैसे कि मॉड 5 की वैल्यू भी मॉड 5 है और माइनस मॉड 5 की वैल्यू भी 5 है, और कुछ ऐसे पढ़ाया गया है क्लास 10th तक कि भाई मॉडुलस फंक्शन एब्जॉर्ब्स नेगेटिव वैल्यू और एब्जॉर्ब्स नेगेटिविटी एंड एमिट्स ओनली द न्यूमेरिक वैल्यू, इसलिए उसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं कि वो सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू देता है जो उसके अंदर है। पर इसके पीछे का रीजन क्या है, सच्चाई क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। एक मॉड फंक्शन होता है ना बेटा, जो एक मॉड फंक्शन, उसका ग्राफ कैसा है? पहली बात, मॉड फंक्शन डिनोट होता है मॉड एक्स के साथ। इसके साथ मॉड एक्स। इसको मैथमेटिकली लिखा कैसे जाता है? फंक्शन जो है एफ एक्स इज मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। अब बहुत बच्चे इसी जगह के फंसते रहते हैं कि सर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब मॉड एक्स एक्स है जब एक्स 0 या 0 से बड़ा है, और माइनस एक्स है जब 0 से छोटा है। इसका मतलब समझिए, इसको अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लूं, एक्स की वैल्यू और एफ एक्स की वैल्यू, अक्सर हम पढ़ते आए हैं एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, और वाई हमेशा फंक्शन होता है। ठीक है, अगर एक्स मेरा 1 है तो मॉड 1 क्या होगा? एक्स मेरा -1 है, मॉड 1 क्या होगा? एक्स 0 है तो मॉड 1 0, एक्स -2 है तो मॉड 2, एक्स 2 है तो मॉड 2, एक्स -3 है तो 3 है तो 3। मतलब पहली चीज यहां से पता चला, y वैल्यू जान के लिख रहा हूं क्योंकि मुझे y ग्राफ पे शो करना है। y वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, वो कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं देगा, हर बार मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। फिर इसका मतलब क्या है वो समझाना बड़ा जरूरी है आप सबको। x कैन बी नेगेटिव, x कैन बी पॉजिटिव। मॉड x का ग्राफ हमेशा याद रखना tan 45 से रिलेटेड होता है। मॉड x का ग्राफ हमेशा 45 डिग्री एंगल बनाएगा। इसके साथ x एक्सिस के साथ, इसके साथ वो कैसे बन पाता है वो भी समझना। जब x 0 है तो मेरा फंक्शन भी 0। मैंने लिखा y इज इक्वल टू मॉड x, पर ऑन, अच्छा इधर सोचो, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4 एंड सो ऑन। तो यहां x क्या है? 0 से बड़ा। और मैंने क्या लिखा? वहां पे x की वैल्यू क्या होती है? 0 से बड़े पे x खुद होती है। तो ये किसकी वैल्यू है? ये y की वैल्यू है बेसिकली। ये किसकी वैल्यू है? ये y है दोनों। अब वो x क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर मेरा x 1 है ना मेरे बच्चे, तो y भी क्या आ रहा है? मेरा x 2 है ना अगर, तो y भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर मेरा x 3 है तो y भी क्या आ रहा है? तो मैं यहां पे y इज इक्वल टू मॉड x की जगह ये ना लिख दूं y इज इक्वल टू x का ग्राफ। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? क्या चीज? जब मैंने x को 1 पुट किया, y क्या है? तो मैंने 1 और 1 ज्वाइन कर दिया, वहां से नहीं पास कर। x 2 है तो y भी 2 है। ये कोऑर्डिनेट किसके हैं बता? ये कोऑर्डिनेट है 1,1 के। ये कोऑर्डिनेट किसके हैं? 2,2 के। ये कोऑर्डिनेट किसके हैं? इसका मतलब एनी लाइन ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू x। यस और नो? क्या ये बात समझ है? एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, यहां पे कोई पॉइंट है, सही है, यहां पे कोई पॉइंट है, वो कैसा होगा? x, x जैसा, क्योंकि y और x बराबर है। y और x बराबर। क्या ये बात समझ है? फिर इसका मतलब जब x नेगेटिव होता है तो वो कैसा बिहेव करता है? तो ये ग्राफ ऐसा जाता है, नेगेटिव भी 45 डिग्री। हाँ 45 डिग्री, ये 135 हो जाता है, 45 नहीं होता। अब अगर x मेरा -1 है तो y की वैल्यू फिर से क्या आ रही है?
तो ये पॉइंट बना 1, तो इसका मतलब ये पॉइंट कैसा बना, -1, क्या बना, -1, अब आपको कंटेंट समझ आएगा। y इज -x, x की वैल्यू क्या थी, -1, माइनस ऑफ -1 क्या बना, y की वैल्यू 1 जनरेट। अब x को -2 पुट कर दो तो y क्या आया, x को -3 पुट कर दो y क्या आया, 3। तो इसका मतलब नहीं, इस ग्राफ को क्या लिख सकता था, y इज इक्वल टू -x। तो वहां से डेफिनेशन बनी। और बच्चा पता क्या सोच रहा था, सर y इज इक्वल टू x और -x, x नेगेटिव हो रहा है, नहीं, x तो अपनी वैल्यू ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग y मुझे हमेशा पॉजिटिव बनाना है। इस तरफ अपने आप y पॉजिटिव रहेगा और उसका क्या हो जाएगा। ये तो है इसकी फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ y इज इक्वल टू mod x। अब मेरे को भी बच्चा पूछता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरे को भी बच्चा पूछता है, सर अच्छा ये ग्राफ बनाया आपने y इज इक्वल टू mod x का, क्या आप मेरे को एक और ग्राफ बना के दिखा सकते हो, y इज इक्वल टू x -1 mod का। मैंने कहा बिल्कुल मैं आपके दिखा सकता हूं। मैं कुछ चीजें बच्चों को पहले दिन सिखा देता हूं mod x के ग्राफ में। पहली चीज, ये एंगल कितना होगा, 45, ये कितना होगा 45, तो इसका मतलब ये कितना होगा 135। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखता है। दूसरी चीज मैं हमेशा समझाता हूं, mod x का ग्राफ हमेशा एक V बनाएगा। क्या बनाएगा, एक क्या, ये विक्ट्री है ना V वाला, बनाएगा नहीं, हमेशा बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। और mod x का जो वर्टेक्स है वो हमेशा उसके क्रिटिकल पॉइंट पर बनेगा। इस पे बनेगा, ये पॉइंट जानना पड़ा। हमने वेविकल मेथड में क्रिटिकल पॉइंट बनाने सीखे। फंक्शन को 0 पुट करो, x की जो वैल्यू आएगी वो उसका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। क्या बात समझे। इसका मतलब अगर कोई मेरे को कहता x -1 का ग्राफ बनाओ, तो मैं कहां पे बनता है ग्राफ, 1 पे। कहां पे बनता, अगर ये 0 है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इधर -1 -2, तो 100% यहां पे क्या बनता है, v बनता। क्या बनता, अच्छा v पता है 40 या 45 डिग्री दोनों जगह बनाना होता है सर। इसका मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, x -1, और यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x -1, जिसे लिखा जाता है y इज इक्वल टू। कहानी समझ में आ रही है। ये मैं पता क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों ने मेरे को आगे बोला, हमने अभी फंक्शन चैप्टर शुरू नहीं किया, पर आपने आज आके क्या बोला कि सर हमें फंक्शन चैप्टर में लीनियर इनइक्वालिटीज में मॉडुलस के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। तो इसलिए दिक्कत आ रही है, अभी तक आपको मॉडुलस ग्राफ का बिहेवियर नहीं पता। अब बिहेवियर क्या है, जहां उसकी क्रिटिकल वैल्यू है उसके राइट में ग्राफ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और उसके लेफ्ट में क्या होगा। ये पॉइंट सीख गए, हर क्वेश्चन सॉल्व। मैं अभी आज पूरा दिन मॉडुलस के क्वेश्चन का, कल टेस्ट है। इज दिस पॉइंट क्लियर, करो नोट। Yes, students, this is very important, fundamental thing to know that, and I am doing this with a question. Redefine a function. Redefine का फंक्शन का मतलब हम क्या है कि हमारे पास अगर मॉडुलस में कभी फंक्शन आए तो वो अपनी प्योरेस्ट पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, और फंक्शन अपने बिहेवियर बदल रहा है एट डिफरेंट टाइम टू टाइम। वो कौन से डिफरेंट टाइम्स हैं, वो समझने के लिए मुझे आप ये बता सकते हो, इस पूरे फंक्शन में आयाना कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, 1 एंड 3, ब्यूटीफुल। कौन कौन से, तो मेरा पूरा क्वेश्चन नंबर लाइन पे 2 क्रिटिकल पॉइंट दे गया, एक 1 और एक 3। अब मैंने कुछ दिन पहले क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में एक लाइन बोली थी। व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स? Critical points are those points where function changes its behavior, जहां पे फंक्शन अपना बिहेवियर बदल रहा होता है।
समझ रहे हैं ना? इसका मतलब यहां पे फंक्शन का बिहेवियर कुछ और होगा, 1 और 3 के बीच में कुछ और होगा, और 3 से इंफिनिटी के बीच में कुछ और होगा। क्या मेरी इस बात को सब एग्री करते हैं? आप पहली बार ऐसी चीज देख रहे हो, अभी तो +1 की शुरुआत हुई है, पर मैं क्यों रखना चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आप इन डिटेल समझ पाओ कि हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन। कोई मैंने इनइक्वालिटी नहीं लगाई, चैप्टर मेरा इनइक्वालिटी चल रहा है, पर मुझे समझाना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन को देखा कैसे जाए। पहली बात समझ, मुझे पता चल गया कि फॉर x बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी टू 1 ओपन के अंदर फंक्शन कुछ और, यस और नो, सही है? तो क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन कभी भी करना है ना, तो 1 के पीछे की कोई भी वैल्यू सोच लो। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो तो अभी बता दूंगा, बट पहले 1 के पीछे की कोई वैल्यू सोचो। इंफिनिटी और 0 के बीच में, -इंफिनिटी के 1 के बीच में 0 आ रहा है, यस और नो? आ रहा है कि नहीं? अब 0 को इसमें पुट करो, 0 -1 माइनस, वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव अंदर? तो आपकी ये जो टर्म है ना, वो पूरी इसके अंदर नेगेटिव है। क्या है? पूरी नेगेटिव। यही हमने मॉड में सीखा, 0 के पीछे नेगेटिव और 0 के आगे। अच्छा, उसका एक अगला पार्ट जो मैंने जानबूझ के किया था, 1 के पीछे नेगेटिव और 1 के आगे। अच्छा, 1 के पीछे की वैल्यू क्या है? 0, पुट करके देखो, 0 -1 इज नेगेटिव। 1 के आगे की कोई वैल्यू पुट करके देखो, 2 - 1 इज 2 - 1, इसमें पुट करो, 1 पॉजिटिव है, और पुट करो 3 -1 पॉजिटिव है। मतलब हर जगह ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब होता है एज इट इज, पॉजिटिव का मतलब होता है वो कहां से बताया गया? y इज इक्वल टू मॉड x, एज इट इज x आया, और पीछे -x क्यों किया? क्योंकि नेगेटिव बन रहा था। 0 के पीछे पुट करो -1 पुट किया तो नेगेटिव है, -2 पुट किया तो नेगेटिव है। तो आपने इस क्वेश्चन में वो चीज अप्लाई कैसे करी? मैंने 0 पुट किया। अच्छा, बच्चा कोई कहता है सर 0 क्यों, मैं कुछ और पुट करूं? मेरी बात याद रखना, -इंफिनिटी और 1 के बीच में कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं, इसका मतलब बिल्कुल -इंफिनिटी से 1 तक फंक्शन का बिहेवियर सेम है, वो चेंज। तो मैं जो मर्जी पुट करूं, कोई कहता मैंने -100 पुट करना है, मैं कहता कर ले भाई, -100 -1 वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसका मतलब पूरा फंक्शन क्या हो गया? नेगेटिव। अब बात करते हैं इस फंक्शन, हमने पुट क्या किया? 0 -3 नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये जो फंक्शन है ये क्या बन जाएगा फिर से? तो ये बना -(x - 3). क्या ये बात समझ आई? इसका मतलब मैंने बिटवीन x फ्रॉम -इंफिनिटी टू 1 में fx को रीडिफाइन किया। कैसे किया? -(x - 1 -(x - 3) -(x +1 -(x + 3), तो ये बना -2x + 4। तो टेक्निकली मेरा इस जगह पे मेरा फंक्शन कैसा चल रहा है? -2x + 4। क्या ये बात समझ नहीं सकती? कहा? -इंफिनिटी से 1 तक, 1 पे नहीं 1 तक। 2x + 4 वाला डाल दो बेटे, सॉल्व किया तेरे सामने, -x - 2x 1 + 3 4, वो यहां लिख दिया ग्राफ। क्या ये बात समझ आई? हाँ जी, किससे पहले? मैंने 1 पर तक चेक करना ना, 1 के इधर, अब मैं 1 और 3 के बीच का बिहेवियर चेक करूं, ठीक है कि नहीं? अब आ जाओ इधर सेकंड पार्ट में, फॉर x बिलोंगिंग टू कहां से कहां? 1 2 3, यहां पे चेक करते हैं फंक्शन का बिहेवियर। 1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू सोचो, 2 - 1 1 पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये एज इट इज x - 1 आ जाएगा। अब इस बार मीन नेगेटिव नहीं हुआ। अगला 2 पुट किया, 2 - 3 नेगेटिव और पॉजिटिव, तो हाँ नेगेटिव, तो ये बन गया -(x - 3). क्या बात समझ आई? अब ये बन के मेरे पास क्या बना? हाँ जी, fx क्या बना इसके अंदर? x - 1 -(x + 3), x कट गया, क्या आ गया? इसका मतलब इन बिटवीन ये फंक्शन पूरे का पूरा कैसा है? कांस्टेंट। कैसा है? कांस्टेंट है। तो टेक्निकली
यहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। मैं इसके ग्राफ भी बना दे सकता हूं कांस्टेंट कैसे बोलूं? बेटे, वेरिएबल है ही नहीं कोई एक्स ही हमारे। नहीं, फिर वो इसमें क्या वैल्यू रहेगी? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, x की वैल्यू 1 से 3 में कुछ भी पुट कर दो, यू विल गेट अ डायरेक्ट आंसर 2 पूरे फंक्शन। अब थर्ड केस किसका है बताओ? फॉर x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। 3 टू इंफिनिटी में आ जाओ, पुट करो 3 से आगे कोई वैल्यू, 4 माइनस 1, तो एज इट इज पॉजिटिव वैल्यू आ गई। Yes, sir. हाँ, 4 माइनस 3 1. पॉजिटिव वैल्यू आ गई। सॉरी, मैंने गलती किया, x माइनस 1 प्लस x माइनस 3, तो क्या बना? 2x minus 2x। सो fx बन गया x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 विच इज 2x माइनस 4। तो यहां पे फंक्शन कैसे है? 2x माइनस 4। तो मैंने पूरा फंक्शन रीडिफाइन कैसे करना है? सो हियर fx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4 फॉर x लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 1 इज इक्वल टू 2 फॉर x belongs to 1 2 3 and the last is 2x minus 4 for x belongs to 3 2। ये मैं चीज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपके जो अब क्वेश्चंस आ रहे हैं मॉड के रिलेटेड, वहां पे डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो जब डिफरेंट फंक्शंस हैं, यू नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? श्योर करिए। Sir, जैसे हमने दो वो